अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अच्छा बेटा, हमारी बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की प्रैक्टिस उसकी हो चुकी होगी और इन केस अगर आपको प्रैक्टिस में कोई इशू आ रहा है तो नियर फ्यूचर हम जो है ना वो अपनी एक जूम मीटिंग भी कर लेते हैं। जूम मीटिंग नहीं करेंगे, हम गूगल मीट पे करेंगे, क्योंकि जूम में फिर टाइम जो है ना वो 40 मिनट का होता है तो वो सही डिस्कशन नहीं हो पाती। तो इंशाल्लाह उसके ऊपर बातचीत करेंगे। आज जो टॉपिक है हमारा वो है ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स। आप लोगों ने अगर मेरी फ़र्स्ट ईयर की क्लासेस ली हैं फिर तो आप लोगों को मसला नहीं होगा, लेकिन अगर आपने फ़र्स्ट ईयर की क्लासेस में नहीं ली, अभी से सिर्फ सेकंड ईयर में आए हैं, तो हम इस टॉपिक को अगेन डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एंड रिड्यूसिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। अच्छा बेटा देखो, सिंपल सी बात है। एजेंट का मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मैं इस टाइम मलेशिया में हूँ, तो आप किसी कंसल्टेंट के पास जाएं, वो जो कंसल्टेंट होता है, वो जो एजेंट होता है, वो आपको क्या करता है, वहाँ से यहाँ भेज रहा होता है। ठीक है, कोई कंसल्टिंग एजेंसी होती है जो आपको भेज रही होती है, वो खुद नहीं आते बल्कि आपको भेजते हैं। तो इस तरह एजेंट का मतलब है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब वो एजेंट जो कि ऑक्सीडाइज करवा रहा हो, किसी को, खुद ना हो रहा हो, किसी को ऑक्सीडाइज करवा रहा हो। ठीक है, उसे कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट जो किसी को रिड्यूस कर रहा हो, रिड्यूस करने वाला एजेंट, वो कहलाता है रिड्यूसिंग एजेंट। सो हम पहले सिंपल कहेंगे, आ सबस्टांस which oxidize other substance, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा बेटा? जो दूसरों को रिड्यूस कर रहे। आ सब्सटेंस विच reduce other substances, अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है? ऑक्सीडेशन किसी चीज़ की जब होती है ना, ऑक्सीडेशन का मतलब एग्जैक्टली क्या है? ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, इसके लिए एक टर्म है ऑयल रिग। ठीक है, ऑयल रिग का मतलब क्या है? ऑयल, ओ से मतलब ऑक्सीडेशन, आई का मतलब इज, एल का मतलब लॉस, कि ऑक्सीजन में क्या है? इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं, और रिडक्शन इज गेन। ठीक है, तो अब रिडक्शन में क्या होना है कि इलेक्ट्रॉन हासिल करने, और ऑक्सीडेशन में क्या होना है? रिडक्शन लूज करने। तो ये क्या करेगा? अब एक बंदा है, फॉर एग्जाम्पल मैं सिंपल बात करता हूँ, ये एक रिएजेंट है, एक ये है। अब ये उससे इसकी हमने करनी है ऑक्सीडेशन, इसने इलेक्ट्रॉन अपने लूज करने। तो वो एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन छीन रहा हो, किसी से इलेक्ट्रॉन छीन रहा हो, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दोबारा सुन लें, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है? वो रिएजेंट, वो सब्सटेंस जो किसी से इलेक्ट्रॉन छीन रहा हो, उसे क्या कहते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका मतलब हम कहेंगे कि इट एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन, इट एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन दूसरों से ले लेता है। और रिडक्शन के केस में क्या कहेंगे? कि इट डोनेट्स इलेक्ट्रॉन, या फिर आप कहेंगे कि रिलीज इलेक्ट्रॉन। ये दूसरों को दे देता है, ये लो इलेक्ट्रॉन रिड्यूस हो जाओ, मुझे दो इलेक्ट्रॉन तो तुम ऑक्सीडाइज हो जाओ। तो ऐसे सब्सटेंस जो ऑक्सीडाइज करते हैं किसी को, वो इलेक्ट्रॉन खुद एक्सेप्ट कर रहे होते हैं। सारे अगर इलेक्ट्रॉन खुद एक्सेप्ट करेंगे तो ये खुद रिड्यूस नहीं होंगे। यस, अब इन्होंने दूसरे को तो क्या क्या किया? ऑक्सीडाइज, और खुद क्या हो गए? रिड्यूस। द सब्सटेंस इट सेल्फ रिड्यूस। ये खुद क्या होगा बेटा? ये खुद रिड्यूस होगा,
खुद क्या होगा, रिड्यूस होगा। इस केस में होगा द सबस्टांस इटसेल्फ, द सबस्टांस इटसेल्फ इज ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन किसी को दिए ना, तो अपने इलेक्ट्रॉन तो कम कम कर दिए, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। ठीक है, अब आपकी बुक में कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, जिन एग्जांपल की मदद से हम ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। देखो एग्जांपल जो है, एग्जांपल में है फास्फोरस, नाइट्रिक एसिड के साथ हमने इसका करवाया रिएक्शन, प्लस वाटर हमने इसके साथ करवाया ट्रीट। ये क्या क्या बना रहे हैं, 3H3PO4 प्लस 5NO। अब देखिए ना, नाइट्रिक एसिड और NO के कितना प्यारा कम्बिनेशन है। ये आपने बैलेंसिंग में भी किया था, तो इसको आप याद कर लें तो आसानी हो जाएगी आपके लिए। सो फास्फोरस अपनी आज़ाद हालत में 0 पे है, नाइट्रोजन इसमें +5 पे होता है बेटा। यहाँ फास्फोरस जो है ना वो क्या है, आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी हम निकाल लेते हैं, तो ये +3 है, और ये क्या है बेटा, -2 × 8 है, तो यहाँ पे +5 आ जाएगा। ठीक है, और इसका जो है ना हमें पता है +2 है। तो एक क्या हुआ है बेटा कि ये हुआ है +5 से +2 में है, तो इलेक्ट्रॉन ले क्या है, तो इसकी क्या हुई है, रिडक्शन। क्या हुई है बेटा, HNO3 की क्या हुई है, रिडक्शन हुई है। इसकी रिडक्शन हुई है, ये खुद रिड्यूस हुआ है, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ आई। देखो सिंपली इन 3 पॉइंट को याद रखो। दूसरों को ऑक्सीडाइज किया मतलब इलेक्ट्रॉन दूसरों से छीने, एक्सेप्ट किए, इलेक्ट्रॉन 5 था तो 2 में आया, इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए, और इट सेल्फ रिड्यूस हुआ, ये रिड्यूस हुआ। तो नाइट्रिक एसिड इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, अब बात करते हैं फास्फोरस की। फास्फोरस प्लस यानी कि 0 से वो +5 में गया है। फास्फोरस ने 5 इलेक्ट्रॉन रिलीज किए हैं। इलेक्ट्रॉन को क्या किया है बेटा, रिलीज किया है, लॉस किया है। तो ये वाली डेफिनेशन पूरी हो रही है। इसने खुद को क्या किया है बेटा, ऑक्सीडाइज किया है। खुद को क्या किया है, ऑक्सीडाइज किया है। सो फास्फोरस ने खुद को ऑक्सीडाइज किया है, तो ये क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो इसका मीनिंग अपोजिट है। ठीक है, ये नहीं करना कि रिड्यूसिंग एजेंट खुद को रिड्यूस नहीं करता, दूसरों को रिड्यूस करता है। ठीक हो गया। अब और एग्जांपल हम कर लेते हैं। MnO4 बल्कि MnO2 प्लस HCl gives MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2। अब देखो यहाँ पे चेंज किस में आया है, क्लोरीन यहाँ -1 है, यहाँ पे क्लोरीन है 0, तो क्लोरीन -1 से किस में आया बेटा, 0 में आया है। तो इसमें क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन इसने छोड़ा है, ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। लेकिन Mn की बात करें तो Mn यहाँ पे था बेटा +4 में, यहाँ पे आया है +2 में। इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है। तो अगर इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहलाता है रिडक्शन, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कहलाता है ऑक्सीडेशन। तो फिर इसकी हुई है ऑक्सीडेशन, तो ये इसका अपोजिट लिखेंगे हम कि ये क्या है, ये है जी रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। इसकी हुई है रिडक्शन, ये है बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, अब बड़े गौर से आपने ना इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है। देखो एक रूल याद रखो, सिंपल रूल है, वो ये है बेटा कि जब कभी भी कोई अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पे होता है, जब भी किसी सबस्टांस की ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू उसके ग्रुप नंबर होती है,
कैसे? फॉर एग्जांपल क्लोरीन है, देखो क्लोरीन किस ग्रुप में? 7 में। क्लोरीन +1, क्लोरीन +3, क्लोरीन +5 और क्लोरीन +7। अब क्या ये कोई और इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है? नहीं, ये इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता। इसका मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके लिए पॉसिबल नहीं है। अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके लिए पॉसिबल नहीं है तो ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा। अगर ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा तो इट ऑलवेज एक्ट एज, यानी कि ये कंडीशन में क्या होगा, वो आपका कंपाउंड ऑलवेज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ठीक है, अब देखो Cl इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है, लॉस भी कर सकता है, ये गेन भी कर सकता है, लॉस भी कर सकता है, गेन भी कर सकता है, लॉस भी कर सकता है, बट प्रोबेबिलिटी जो है ना वो क्या है, इसकी ऑक्सीडाइजिंग की ज़्यादा है। लेकिन Cl4 जो कि ग्रुप नंबर के इक्वल है, अब उसके पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, वो नहीं लूज कर सकता। सेम सिनेरियो सल्फर, देखो ना, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो यहां पे आपके पास क्या आता है बेटा? सल्फर आता है। इसका मतलब इसके बैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। अगर ये +6 में आए, अगर ये क्या हो बेटा, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में आए, किस तरह, कहां पे? H2SO4 में। ये क्या है? +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो क्या ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा? यस, क्योंकि ये क्या है, क्योंकि ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट को रिटेन कर चुका है। यही अगर H2S की सूरत में होता, ये +2 स्टेट में, तो यहाँ पे सॉरी -2 स्टेट में, यहाँ -2 स्टेट में, तो यहाँ पे ये रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ग्रुप नंबर के इक्वल नहीं है। ठीक है, सो अब इसके अलावा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से होते हैं बेटा? कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम देख लेते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो कॉमन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या मतलब है? जो कि इलेक्ट्रॉन लेते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब कि वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन लेते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं बेटा? सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, H2SO4, HNO3, इसको 2H कहते होते हैं। 2K वाले हैं KMNO4 और K2Cr2O7। फिर बेटा FSC है। F का मतलब जो है ना वो क्या है? आयरन है, आयरन क्लोराइड। S का मतलब है सल्फर ट्राई ऑक्साइड। क्लोरीन का मतलब क्या है? C का मतलब जो है ना वो क्या है बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, क्योंकि ग्रुप नंबर के इक्वल होते हैं। इसके अलावा बेटा जो है ना वो आपके पास वाटर, सॉरी पर ऑक्साइड जो होता है, वाटर का नहीं है, पर ऑक्साइड हो गया, MnO2 हो गया, अभी हमने बात की थी, क्रोमियम ऑक्साइड हो गया, इसके अलावा कैल्शियम ऑक्साइड हो गया। इसके अलावा बेटा जो ना हेलोजन्स, जितने भी हेलोजन्स हैं जो कि F2, Cl2, Br2 इसकी फॉर्म में हैं, ये क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नाउ एक बहुत 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 अच्छी बात है, वो आप समझ लें। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करने के लिए 2 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी वो क्या होगा? वो ज़्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। मतलब फ्लोरीन सबसे ज़्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। ठीक है। दूसरा, जिसका साइज छोटा होगा वो क्या होगा बेटा? वो अपने इलेक्ट्रॉन करीब होंगे तो दूसरे के इलेक्ट्रॉन को छीनना उसके लिए क्या होगा? आसान होगा। वेरी गुड, कितने अच्छे बच्चे आप लोग। तो वो क्या है? आसान होगा, तो इजीली क्या करेगा? उसको अपनी तरफ खींच लेगा। ठीक है। नाउ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गए, तो अब बात करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट की। रिड्यूसिंग एजेंट्स, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं बेटा? नंबर 1 ये क्या करते हैं? ये क्या था? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है बेटा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन।
तो आपको पता है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन में बदनाम ज़माना कौन सी हैं, मेटल्स हैं। तो ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2 ये जो मेटल्स हैं, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि जो कहते थे हाली ने कि रब से फरियाद और बेगम का सर बड़ा, यही पढ़ा था ना आपने। इनमें टॉप ऑफ द जो मेटल्स हैं वो क्या हैं आपके पास, मीन मेटल्स हैं ना, तो ये क्या हैं, ये रिड्यूसिंग एजेंट हैं। अब इसके लिए जो क्राइटेरिया था वो क्या है, इसमें लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए बेटा, इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी ज़्यादा होनी चाहिए। इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी क्या होनी चाहिए, ज़्यादा, और साइज भी क्या होना चाहिए, ज़्यादा। इलेक्ट्रॉन इसके तो लूज़ करेगा, ठीक है। अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का समझ नहीं आता तो समझ लो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होनी चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होनी चाहिए, कम। जितना कुछ कम इलेक्ट्रोनेगेटिव उतनी ज़्यादा वो रिड्यूसिंग एजेंट अच्छा होता है। दूसरा हेलोजन, अच्छा ये वाले, और जब ये आते हैं हाइड्रोजन के साथ, जब इनके हाइड्राइड्स होते हैं, इनके क्या होते हैं बेटा, हाइड्राइड्स। फॉर एग्जांपल लिथियम हाइड्राइड है, सोडियम हाइड्राइड है, दे आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स, ठीक है। इसके अलावा क्या है बेटा, इसके अलावा आपके पास जब कभी भी हेलोजन आए H के साथ, जब कभी भी हेलोजन आए H के साथ, H प्लस हेलोजन हो, HI हो गया, HBr हो गया, HCl हो गया, HF हो गया। तो मैंने क्या कहा है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए साइज का बड़ा होना ज़रूरी है। तो इसमें HI जो है ये क्या है, ये अच्छा रोल प्ले करता है, इसका इस तरह होगा फिनोमेना, ठीक है। इसके अलावा क्या है बेटा, इसके अलावा आपने कार्बन, फास्फोरस, हाइड्रोजन और सल्फर, ये जब आते हैं ना अपनी प्योर स्टेट में, तो कैम्ब्रिज हाई स्कूल आप याद कर लें, कैम्ब्रिज हाई स्कूल कर लें या कैम्ब्रिज प्राइमरी हाई स्कूल कर लें। प्राइमरी हाई स्कूल तो नहीं होता, पब्लिक हाई स्कूल होता है, सॉरी, ठीक है, या चिनाब पब्लिक हाई स्कूल कर लें या CPHS कर लें, जो भी आप इसको बनाना चाहें। तो ये क्या होगा कि कार्बन जब अपनी कार्बन की स्टेट में आएगा, मेन पाउडर, कार्बन पाउडर, फास्फोरस जब फास्फोरस के तौर पे होगा, हाइड्रोजन जब हाइड्रोजन गैस की सूरत में होगा, सल्फ़र जब सल्फ़र की सूरत में होगा अपनी प्योर स्टेट में, तो ये क्या हैं, ये रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। जिस तरह हमने यहाँ पे देखा है कि यहाँ पे जो आपके पास किधर गया, फास्फोरस एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम कर रहा है, ठीक हो गया जी। और इसके अलावा H2S हो गया, इसके अलावा H2S है, वो मैंने शायद आपको पहले बताया, H2S रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम करता है। कॉपर का ऑक्साइड रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर काम करता है। SnCl2 का काम करता है। FeCl2 रिड्यूसिंग एजेंट है। Cl3 जो है वो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इट डिपेंड अपॉन द ऑक्सीडेशन स्टेट। तो होपफुली आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि इस टॉपिक में आपको समझ आ गई होंगी। इससे पहले लेक्चर हमारे काफ़ी बड़े थे, होपफुली ये जो लेक्चर है आपको यहाँ तक समझ आ गया, तो हमारा टाइम जो है ना इतना ही काफ़ी है।